आज गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा 323 में रानी बाग में आज जन चौपाल लगा हुआ है। यहाँ पे जानते हैं जनप्रतिनिधियों से कि कैसे प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं, क्या वर्तमान विधायक को फिर लाते हैं या किसी अन्य विधायक को यहाँ चुनते हैं। आइए है जनता की राय जानते हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? यशोदानंद शुक्ल। क्या आप यहाँ पे कैसा प्रतिनिधित्व चाहिए, आपको कैसा नेता चाहिए? अरे हमको तो नेता ऐसा चाहिए जो विकास करे। नहीं, आज तक 92 से हम यहाँ बसे हैं और हमारे सामने विकास के नाम पर एक नया पैसा नहीं खर्च किया गया है। क्यों, वर्तमान विधायक विकास का काम नहीं किए? न वर्तमान किए न पूर्व किए। तो क्या आप इस विधायक को बदलने के मूड में हैं क्या? नहीं, बदलने के मूड में हम अपनी पीड़ा बता रहे हैं। तो किस बेस पे आप इस बार वोट करेंगे? अभी तो समय बताएगा, लेकिन योग्य और अच्छा प्रत्याशी हम चुनना चाहते हैं। तो क्या आपका योग्य और वर्तमान विधायक योग्य प्रत्याशी नहीं है? अब अगर हर बात आपसे बता दी उसके बाद भी आप प्रश्न हमसे कर रहे हैं। हमने कहा न वर्तमान विकास किए न भूत विकास किए। 92 से हैं हम लोग यहाँ पर। तो यानी आपके कहने के हिसाब से विकास नहीं हुआ है इस विधानसभा में? जी नहीं। तो देखते हैं आगे किसी और का राय जानते हैं कि यहाँ का विकास हुआ है या नहीं हुआ है। जी बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। शुभ नाम आपका? शिव शरण यादव। अच्छा, तो यहाँ विकास नहीं हुआ तो किस मुद्दे पे वोट करेंगे इस बार? हम करेंगे बेरोजगारी पे करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य पे करेंगे, निजीकरण के खिलाफ करेंगे। शिक्षा की व्यवस्था तो गवर्नमेंट की ही है और क्या कहते हैं कि यहाँ पे विकास भी तो हुआ। आपके वर्तमान विधायक दिखाते हैं विकास हुआ है? विधायक जी का पता ही नहीं चलता, कभी तो आते नहीं, इधर से चले जाइए। बरसात में तो इतना पानी लगा रहता है। उसके लिए पंप तो दिए थे। पंप देने से हो जाएगा क्या? वही अस्थाई हल है? पंप देना अस्थाई हल है? 5 साल रास्ता और नाली भी तो बना दिखाई दे रहा है। कहाँ रास्ता नाली? आप दिखाइए, कहीं है रास्ता नाली? आगे जाइए, आप देखिए रास्ता नाली। आपके कहने का मतलब है वर्तमान विधायक से आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज है, पता ही नहीं चलता कहाँ है। किसकी सरकार बना रहे हैं? सरकार बनेगी, बदलाव चाहिए, सरकार तो बदलना चाहिए। चलिए ठीक है। यहाँ पे लोग, शहर के लोग कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं। सरकार बदलने के मूड में है और देखिए क्या करते हैं। विकास तो हुआ है या नहीं हुआ है ये तो चैनल के माध्यम से और वर्तमान सरकार ताल ठोकती है कि विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। शिक्षा और बेरोजगार ख़त्म कर दिए, बेरोजगारी ख़त्म कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा नौकरियाँ दिए हैं। लेकिन यहाँ पे नवयुवक हैं जो रोज़गार के लिए परेशान है कि रोज़गार नहीं है। चाचा जी, आपका शुभ नाम? रामफेर नाम मेरा, रामफेर। इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट करेंगे? विकास के मुद्दे पर करेंगे, शांति व्यवस्था के मुद्दे पर करेंगे। तो इस सरकार में शांति की व्यवस्था तो बहुत ज़्यादा हुई है। हाँ, इसमें संदेह नहीं है कि सब जगह तो शांति व्यवस्था कायम है, दिखाई दे रही है। और विकास हुआ है कि नहीं? इस क्षेत्र में तो विकास नहीं हुआ जहाँ हम हैं, लेकिन पूरे शहर की स्थिति देखेंगे तो कुछ तो विकास हुआ ही है। तो इस बार सरकार बदलने के मूड में है? नहीं, सरकार बदलने के मूड में नहीं है। सरकार बने लेकिन सुधारात्मक स्थिति में आए। तो आप अपने यहाँ के वर्तमान विधायक से खुश हैं? वर्तमान विधायक तो मैंने आज तक देखा भी नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वर्तमान स्थिति में जो दिखाई दे रही, सड़क दिखाई दे रही है, नाली दिखाई दे रही है, उसमें तो कोई करीब हम 8-10 साल से हैं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस बार यहाँ की स्थिति बदलाव में है? किसके बदलाव में है? यहाँ विधायक बदलने के मूड में है? अब कैसे कहा जाए, तो प्रतिनिधि के ऊपर निर्भर करता है ना। तो आपको प्रतिनिधि कैसा चाहिए? हो सकता है यही प्रतिनिधि होकर आए, इनके में सुधार होकर के आए। अच्छा ठीक है चाचा। ठीक है चाचा। आगे चाचा, आप शुभ नाम? रमाशंकर यादव। आप यहाँ के विकास कार्यों से खुश हैं? नहीं, विकास कार्य क्या हुआ है? हम लोग यहाँ पथरा में रहते हैं, लेकिन इतना पानी हल करके वहाँ जाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं आपके नाम के आगे यादव लगा इस वजह से इस पार्टी का विरोध कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई भी काम अच्छा करे, हर आदमी अच्छा, लेकिन काम करे। काम करे? हाँ, कोई काम हुआ नहीं है? काम क्या हुआ है? यहाँ रहते हैं लेकिन 2 फुट पानी लगा रहा था, पानी हल के जाते हैं वहाँ। तो किसको इस विधानसभा में जिता रहे हैं? जो विकास करे। कौन है आपके हिसाब से विकास करने वाला? अब जो प्रत्याशी अभी आज जो विकास करेगा उसी को दिया जाएगा वोट। ठीक है। यहाँ पे कई लोग हैं जो वर्तमान विधायक से खुश भी हैं और नाखुश भी हैं। यहाँ पे विकास कार्य हुआ है और कुछ लोगों को ये है कि विकास कार्य और शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। अब सोच के अपने विधायक को चुनते हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? नचिकेता त्रिपाठी। यहाँ के वर्तमान विधायक से आप खुश हैं? अब विकास तो हुआ, लेकिन जितना चाहिए विकास उतना विकास नहीं हुआ है, जितना लोग। तो आप अपने प्रतिनिधि को बदलेंगे क्या?
जो काम करेगा वही रहेगा विधायक हमारा। तो काम किए नहीं है आपके वर्तमान विधायक? नहीं भाई, पानी की इतना समस्या है, कहाँ सब लोग इतना, अब तो संघर्ष में नहीं बनी होती तो ये दुर्शा यहाँ पे होती है, लोग देखने लायक रहता है। ये बोलिए आपके विधानसभा में किस विकास कार्य पे आप वोट करेंगे? या बरसात में पानी भरा था उसको याद है या नहीं? जो विकास करेगा, जो उम्मीद से हो कि वो विकास उसी के साथ रहेंगे। जो आपके मोहल्ले में रानी बाग में पानी भरा हुआ था बरसात में, काफी दिनों तक उस पानी की निकासी किसने करवाया? अभी ये चंद्र जी है जो संघर्ष समिति जो है, ये लोग करवाए, ये लोग नहीं रहते तो कहाँ यहाँ नगर निगम के और वर्तमान विधायक नहीं करवाए? नहीं, तो दिखाई नहीं पड़े। तो क्या इसको भी आप मुद्दा बना के चलेंगे इस बार चुनाव में? हमको विकास चाहिए, विकास से जो करेगा, जो हमको उम्मीद करेगा कि करें, उसी के साथ चलेंगे हम। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखते हैं आगे और भी लोग बैठे हुए हैं। जन चौपाल लगा ही है, जो जन चौपाल में एक एक लोगों से जानकारी लेते हैं, जनता की राय जानते हैं कि इस बार सरकार किसकी बनाने के मूड में है, यहाँ के विधायक से खुश हैं, नाखुश हैं, या विधायक बदलने के मूड में है। चाचा जी आपका शुभ नाम? चंद्रभूषण सिंह। क्या यहाँ के विधायक से आप संतुष्ट हैं? आज संतुष्ट तो नहीं है, संतुष्ट तो नहीं। क्यों, विकास कार्य तो हुआ है? विकास यार कुछ हुआ है, कुछ हुआ है। व्यक्तिगत नाराजगी है क्या उनसे? नहीं, व्यक्तिगत कौन सा नाराजगी है, रहने वाले यहाँ के, हम लोग रहने वाले कहाँ के जो है। तो किस पार्टी को वोट कर रहे हैं अपने विधानसभा में? अब देखिए जो आएगा प्रत्याशी। किस मुद्दे पे इस विधानसभा में वोट कर रहे हैं? विकास है, गुंडई है, दादागिरी है, यही सब ना मुद्दा। तो गुंडई और दादागिरी तो खत्म कर दी गई है। हाँ, तो खत्म कर दी गई है, तो फिर किया जाएगा वोट किया जाएगा बीजेपी को दिया जाएगा। और क्या, आप यहाँ के गुंडई पे तो व्यवस्था बढ़िया हुई है, क्या शिक्षा और रोजगार पे कुछ बोलेंगे? और रोजगार भी मिला ही है कुछ लोगों को, अब सबको तो रोजगार मिल नहीं जाएगा। कोई पार्टी आई तो नहीं देगी, कोई पार्टी आई तो सबको दे देगी रोजगार, नहीं दे पाएगी। तो ये तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जातिगत आधार पे यहाँ जो वोट पड़ते हैं, जातिगत आधार पे वोट पड़ते हैं और जातिगत आधार पे व्यवस्थाएं दी जाती हैं, क्या यह सही है? नहीं, जातिगत आधार नहीं है। आज चुनाव में देखिए जुमलाबाजी चलती है, कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये सब नहीं है। धरती पर ये नहीं उतरेगा। तो ये ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चाचा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका शुभ सब नाम? लोग यतीन्द्र मोहन त्रिपाठी। कुछ कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कहना यह है कि भावनात्मक रूप से मैं भाजपा के साथ हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यहाँ खासकर गोरखपुर देहात के लिए मैं सपा से जुड़ा हुआ, इस नाते कि भाजपा ने जो काम किया है वो लास्ट आवर में काम किया है। 4.5 साल तो काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। 4.5 हम लोग इंतजार करते रह गए। हमारे यहाँ जो है सड़क का निर्माण करना था, संपर्क करना चाह के भी नहीं संपर्क कर पाए, और नहीं तो लोगों से मिसबिहेव किया गया। यहाँ के बीजेपी विधायक तो घर घर जाके लोगों से मिलते भी हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या ऐसा ही है? इस समय सभी लोग मिलेंगे। नहीं, चुनाव के पहले ही मिलते थे, क्या सही है? चुनाव पर नहीं मिलते थे। यहाँ के लोग और विधायक जी का भी दावा है कि लोगों से मिलते हैं, सबसे डोर टू डोर जाके मिलते थे और जो भी तकलीफें उसके बारे में सुनते थे और कार्रवाई करते थे। वो न कहते हैं कि हम घर घर जाके मिलते थे। यहाँ के जनता से पूछिए, घर घर मिलते थे जाके। कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे वो मिलते थे और उनका अपना उल्लू साधते रहे होंगे। तो ग्रामीण हमारा निजी स्वार्थ नहीं है। ग्रामीण विधानसभा 323 में किसको जिता रहे हैं? भाई हम तो सपा को देंगे। सपा को देंगे। सपा प्रत्याशी कौन है? अब प्रत्याशी तो हमारे विजय बहादुर हैं, वो उनका क्षेत्र बना हुआ है पहले का। वो क्या पूर्व विधायक भी थे, बीजेपी से ही थे? हाँ, बीजेपी से थे, व्यक्तिगत उनसे लगाव हमारा है। तो तब बीजेपी में थे तो बीजेपी को वोट करते थे। हाँ, अब तो सपा में चले गए हैं, तो सपा में वोट करेंगे? नहीं, वो ठीक है, वो व्यक्तिगत उसका व्यक्तित्व ऐसा है कि वो काम करता है। वो शख्स क्या सुनते हैं, काम सुनते हैं? काम सुनते हैं, तवज्जो देते हैं, काम किए भी हैं, काम दिखाए भी हैं। इस नाते हम। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे काफ़ी लोग हर दोनों पक्षों से खुश हैं, नाखुश हैं। यहाँ पे अपनी अपनी परिस्थितियाँ बता रहे हैं कि विधायक जी कुछ लोगों से मिलते भी नहीं हैं, अपने खास करीबी से मिल के चले जाते हैं और जनता से रूबरू नहीं होते हैं, दूर दूर दिखाई नहीं देते हैं। कई लोग तो कह रहे हैं 5 सालों में हमने देखा भी नहीं। और यहाँ के पूर्व विधायक की भी तारीफ़ कर रहे हैं। ऐसी बातें हैं। देखते हैं चाचा जी से एक और मिलते हैं, क्या कहते हैं चाचा जी। इस बार ग्रामीण विधानसभा में किसको वोट कर रहे हैं? विकास के नाम पर वोट करेंगे हम, लेकिन वर्तमान विधायक का विकास के प्रति वो झुकाव नहीं रहा है, बहुत लास्ट में किए हैं।
गोरखपुर जिला के मुख्यमंत्री हैं और जिले में ही शहर भी है आपका, आधा तो ग्रामीण शहर में ही आ जाता है, तो यहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। यहाँ तो सरकार दिखाती भी है विकास गोरखपुर में बहुत ज़्यादा हुआ, तो आप विकास नहीं हुआ? जो हुआ है वो उन्हीं की देन है, इन विधायक के देन से नहीं हुआ है ये। तो किसके नाम पे वोट करेंगे? हम विकास के नाम पर वोट करेंगे। विकास के नाम पे आप वोट करेंगे? विकास के नाम पर मैं वोट करूंगा। हिंदुत्व के नाम पे नहीं करेंगे? नहीं, हिंदुत्व तो वो तो अलग चीज है, लेकिन विकास के नाम पर और शासन कानून व्यवस्था के नाम पर हम वोट करेंगे। क्या आप बुजुर्ग हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं भी नवयुवक हूँ, क्या यहाँ पे लोग हिंदुत्व के नाम पे भी वोट मांग रहे हैं? नहीं, हिंदुत्व कुछ नहीं, विकास के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर वोट मिलेगा। हिंदुत्व और ये जातिवाद ये सब। तो आपके वर्तमान विधायक यहाँ काम नहीं किए हैं, तो किसको वोट करेंगे? जो खड़ा होगा दूसरा होगा, दूसरे को देंगे। तो अब तो उसी पार्टी से वो टिकट भी पाए हैं ना? नहीं, अभी तो नहीं क्लियर है। नहीं मिल गया, टिकट तो मिल गया उनको? मिल गया तब देखा जाएगा अब आगे। चलिए ठीक है, चाचा साफ नहीं बता रहे हैं, अपनी बातों को साफ नहीं रख रहे हैं, देखते हैं। चाचा जी, आपका शुभ नाम? राम वृक्ष यादव। आप यहाँ के कार्यप्रणाली से, यहाँ के विधायक के कार्यप्रणाली से और वर्तमान सरकार की नीतियों से आप संतुष्ट हैं? मैं वर्तमान सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं, बाकी व्यक्तिगत विधायक की बात कोई नहीं है। वर्तमान सरकार से संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं, अब तक जो हमारे गोरखपुर में दिखाई दिया उससे हम लोग संतुष्ट हैं। आप यादव हैं, लोग करीब 95% लोग बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, क्या आपके अंदर? यादव को नहीं पसंद करते, हम तो पसंद करते हैं, छोड़िए इस पर बहस मत करिए। बीजेपी खुद यादव को नहीं पसंद करती। नहीं, ऐसी बात नहीं, पसंद करते हैं, खूब पसंद करते हैं। इनकी नीतियों से आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं। चलिए ठीक है, चाचा जी बहुत अच्छी बात की है, इस वर्तमान सरकार के नीतियों से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। कह रहे हैं कि सरकार यादवों से ही संतुष्ट नहीं है, हम तो संतुष्ट हैं। चाचा जी, आपका सुनना? प्रेमचंद जायसवाल। आप सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? जी। इस बार किसको ग्रामीण विधानसभा में जिता रहे हैं? अभी देखिए किसको वोट दिया जाएगा, अभी इनको नहीं दिया जाएगा, विपिन सिंह को। 2 साल से रहे यहाँ, इनको इतना पानी भरा था यहाँ, हम लोग फोन किए कई बार इनके, लेकिन कभी दर्शन नहीं हुआ यहाँ का। 2 साल पानी से इतना गांठ पानी यहाँ से लेकर पूरा वहाँ रुस्तमपुर तक पानी। चलिए आप विकास पे नहीं वोट दे रहे हैं, तो आप हिंदुत्व पे वोट करेंगे क्या? तो बाद में देखा जाएगा किसको वोट किया जाएगा, कि इनको नहीं दिया जाएगा। क्या आपको हिंदुत्व पे डर लग रहा है? अगर मान लीजिए वर्तमान सरकार को नहीं दोबारा बनाते हैं तो क्या है? पेवर बेजी भारतीय जनता पार्टी का हम हैं, जन्मजात हैं सर। इनको नहीं देंगे। मैं आपसे इसीलिए सवाल कर रहा हूँ कि आप कोर वोटर हैं, जायसवाल हैं, आपकी ही पार्टी है। नहीं, पार्टी हमारी ठीक है, आपकी पार्टी है, तो क्या आप हिंदुत्व के नाम पे वोट करते आए हैं? हिंदुत्व के नाम पे वोट है, जो काम करता है उसको वोट किया जाता है। हमारा पर्सनल काम विधायक से है। तो आपके विधायक ठीक नहीं है? नहीं, हमारा समझ नहीं ठीक है। तो किसको वोट करेंगे आप? अभी बात बताएंगे किसको वोट करेंगे ना। नहीं तो यहाँ पे आपकी पार्टी से कोई और तो विधायक आएगा नहीं? नहीं आएगा तो कैसा? एक ही विधायक तो चुनाव लड़ेगा। टिकट पाएंगे, नहीं देंगे वोट। तो विपिन सिंह टिकट पा चुके हैं, तब उनको नहीं देंगे। तो किसको देंगे? विजय बहादुर यादव देंगे। तो उसमें आपका हिंदुत्व खतरे में नहीं है? नहीं, हिंदू खतरे कैसे आएगा? वो तो सपा पार्टी। नहीं, इससे मतलब क्या, सपा क्या मतलब है? सपा हिंदुत्व को बचा नहीं पा रही है ना? नहीं, जो भी हो, विजय बहादुर भी यहाँ विधायक रह चुके हैं। बीजेपी हिंदुत्व को बचा रही है, सपा बचा नहीं पा रही, या फिर हिंदुत्व के नाम पे आपकी पार्टी वोट मांग रही है? की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो बीजेपी ही तो हिंदुत्व के नहीं, हिंदुत्व की बात हम उनको। क्या आप बीजेपी के कोर वोटर हैं? आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये लोग एक नारा बनाए हैं बीजेपी पार्टी के लोग कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे? क्या राम को लाने वाले इस ब्रह्मांड में कोई है? नहीं, बहुत लोग हैं। कौन है बताइए उसका? भाई बहुत लोग लाने वाले हैं। राम को लाने वाले इस ब्रह्मांड में, इस धरती पे मेरी बता दे भैया, बता दे, सबकी सहयोग था, सबका सहयोग था, तब राम आए हैं। राम को आप लाने वाले हैं? अरे हमारे कहे राम आ जाएंगे? तो किसके कहने से राम आए? नारा बना हुआ है एक। बीजेपी लाई है राम को। बीजेपी को राम लाए हैं या बीजेपी को राम लाए हैं? बीजेपी को राम लाए हैं। राम को बीजेपी लाया है। आपका सनातन धर्म कब से है? सनातन धर्म आपका कब से है? कब से है? आप सनातन धर्म में कब से? हम लोग शुरू से कब से आए हैं? शुरू से हम बीजेपी तब भी थी? नहीं, बीजेपी तब नहीं थी। आपकी बात है ना। आपकी बातों से ही साफ जाहिर हो रहा है कि आप अपनी बातों को सही तरीके से बोल नहीं पा रहे। ये बताइए, मेरा पॉइंट है, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी बातों से जानना चाहता हूं कि बीजेपी राम को लाई, आपने कहा। नहीं, राम को लाई को बात अब राम को लाई है बीजेपी। भगवान राम है या काल्पनिक है? राम है, काल्पनिक कैसे कहा जाएगा उनको? तो जब भगवान राम है, जब भगवान हमको पैदा किए, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता है, तो क्यों कह रहे हैं कि मेरी पार्टी? 500 साल के बाद अभी तक कुछ हुआ नहीं था। अभी राम को यहाँ मंदिर बन रहा है,
उसकी बात हम बता रहे हैं सर। नहीं, मैं नारे की बात किया हूँ, मैं मंदिर की बात नहीं किया हूँ। मैं नारा की बात- जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। नहीं, राम को लाए हैं, उनको लाया जाएगा, उसकी दूसरी बात उसमें नहीं, उस पे कुछ हमको जवाब नहीं। पर्सनल खाली विधायक जी से कष्ट है और कोई बात नहीं सर। और ठीक है, हाँ ठीक है। तो विधायक जी ही वही टिकट पा गए हैं, उन्हीं विधायक को आपको वोट भी देना है। देखते हैं आगे भैया से। आपका शुभ नाम? आशुतोष मिश्र। क्या यहाँ पे आप वर्तमान सरकार की नीतियों से संतुष्ट हैं? जी, इसको इस विधानसभा में किसको जिता रहे हैं? इस विधानसभा में तो हम सपा को जिताएंगे। क्यों यहाँ के वर्तमान सरकार की नीतियों से संतुष्ट नहीं है? वर्तमान सरकार अलग है और विधायक ग्रामीण अलग है। तो विधायक तो फिर वहाँ हमारे मोहल्ले में जो विकास होगा मैं उस पर ध्यान दूंगा। तो विधायक पूरे विश्व और ब्रह्मांड और इंडिया तो पे। विधायक तो वही पुराने वाले मिल गए हैं। नहीं, पुराने वाले नहीं मिले। पुराने वाले को तो हम लोग लाइक नहीं तो करेंगे। उन्हीं को टिकट मिला है ना? नहीं, टिकट मिला न मिला अलग बात है, लेकिन हमारा काम जो हमारे मोहल्ले में पानी भरा हुआ है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, कोई देखने वाला नहीं तो है। अपने विधानसभा में जल निकासी का मुद्दा बनाएंगे? जल निकासी का मुद्दा हम लोग बनाए, हम लोगों का संघर्ष समिति बना हुआ है, इसलिए लाइट नहीं लगा हुआ था। हम लोग नगर निगम में गए, जीडीए में गए, हम लोग कितना परिश्रम किए हम लोग जान रहे हैं। विधायक जी को फोन मैं किया है यहाँ से, तो वो कहे फोन रखिए, मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ पानी लगा हुआ है। ऐसे विधायक को हम लोग क्यों चुनेंगे, आप बताइए? जो हमारे साथ चलेगा उसको मैं चुनूंगा कि जो एसी में बैठेगा उसको चुनूंगा? तो यहाँ पे विकास नहीं किए? नहीं, एकदम नहीं विकास हुआ है। 5वें साल साढ़े 4 साल के बाद उनकी गाड़ी अभी दिखाई दी, जब हम लोग सीसी रोड यहाँ बनवा दिए। यह सब योगी जी का केवल प्रदेश सरकार से जो पैसा आया वहाँ उनका विकास हुआ, 1% उनका योगदान यहाँ नहीं है इस मोहल्ले में। तो इसकी शिकायत आप शीर्ष नेताओं से क्यों नहीं की? शीर्ष नेताओं से हम लोग कर दिए हैं, योगी जी के पास भी हम लोगों का लेटर जा चुका है, उसके बाद हम लोगों को यहाँ पैसा रिलीज हुआ और काम हुआ। टिकट तो फिर उन्हीं वर्तमान को ही पार्टी ने दे दिया। हम लोगों को नहीं मालूम अभी टिकट किसको मिला। अभी तो केवल सपा के माननीय विजय बहादुर यादव जी को टिकट मिला है, हम लोग जान रहे हैं। तो वो तो सपा से हैं। सपा से हम लोग देंगे ही वोट, सपा को देंगे, उनको जिता रहे हैं, जिताएंगे और क्या। चलिए ठीक है, बहुत बहुत। यहाँ पे बीजेपी के कोर वोटर यहाँ के वर्तमान विधायक से बहुत ही नाखुश हैं। जल निकासी को लेके तमाम समस्याएं हैं जो उन सुनते नहीं हैं और धमकी भरी लफ्जों में बात करते हैं जनता से। देखिए अब आगे क्या होता है। चाचा जी आप बोलिए। मेरा नाम पप्पू यादव। आप कुछ कहेंगे? अब कहना क्या, बस वही विजय बहादुर को हम लोग जिताएंगे। क्यों वर्तमान विधायक ठीक नहीं? नहीं, उससे हम लोग संतुष्ट नहीं है भैया। संतुष्ट इसलिए हम लोग नहीं है, पूरे बरसात में इतनी पानी लगी थी, वो कभी बंदे ने कभी इस मोहल्ले गली में कभी आ ही नहीं। यही विजय बहादुर ने, मेरी बात सुने आप, और यही विजय बहादुर अपने साथियों के साथ हम लोग एक बार उनको बुलाते थे तो वो 10-12 दौड़ के आते थे, और जो कि उनका कोई सत्ते में नहीं थे, वो न उनका कोई वो पद था, लेकिन वो इतना ने सहयोग किया कि किस तरह से पानी निकलवा इस मोहल्ले में, किस तरह से राहत हुआ, सब लोगों से वो अपना जो है परिचय दिए। और वो तो विधायक भी नहीं थे क्या? अपने निधि से, अपने पैसे से वो सारा व्यवस्था किए थे? हाँ, ये अपने पास ही किए हैं। और वर्तमान विधायक थे जिनको सरकार सारी व्यवस्थाएं दी, वो उन्होंने नहीं की? कुछ नहीं किए, यहाँ तक देखने नहीं आए वो। तो किस विकास को ये दिखाते हैं? ये जो है देखिए, ये सबका है और ये सबके लिए चाहते हैं कि जो भी हमारे क्षेत्रवासी हैं हम सबकी सहयोग करें। नहीं, वर्तमान विधायक का काम, किस काम को वो दिखाते हैं जनता के बीच में? किस काम को दिखा के वो वोट मांग रहे हैं? उनको देखिए, उनका सरल स्वभाव है, ठीक है। उनको जब भी आप बुलाएंगे, जब भी आप मिलने जाएंगे, तभी वो तुरंत आपके सामने हाजिर रहेंगे। तो हम लोग वर्तमान विधायक की मैं बात कर रहा हूं कि वर्तमान विधायक 5 साल थे यहाँ पे, वो जनता के बीच में दोबारा टिकट पा गए हैं, तो जनता के बीच में किस मुद्दों को लेकर वोट मांग रहे हैं? अभी टिकट मिला ही नहीं उनको, तो वोट कहाँ? सुनने में दोबारा टिकट कुछ नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। अभी बीजेपी को टिकट नहीं मिला है और प्रचार तो कर रहे हैं, करने से कुछ मतलब नहीं होगा, लेकिन हम लोग विजय बहादुर के साथ हैं और रहेंगे। इस बार ग्रामीण विधानसभा में बहादुर यादव तो हम लोग सपा को जिता रहे हैं। सपा को जिताएंगे, उनको विधायक बनाएंगे यहाँ से। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जनता वर्तमान विधायक से बहुत ही तकलीफ में है, अपनी परेशानियों को बता रही है कि यहाँ पे जल निकासी में बिल्कुल मदद नहीं किए थे बिल्कुल ही हम मदद नहीं किए थे जनता के। एक यहाँ पे जेई साहब हैं, इनसे जानते हैं यहाँ के बारे में। आप चाचा जी शुभ नाम? SP सिंह। यहाँ के वर्तमान विधायक के कार्यों से आप संतुष्ट हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है। आपके नाम के आगे सिंह लगा और विधायक भी सिंह है, तो आप भी नहीं संतुष्ट क्या? हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं संतुष्ट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार में जातिगत आधार पे वोट किया जाता है। होता होगा, सब आदमी सोच के नहीं होते ना, सोच तो अलग होती है। यहाँ पे व्यवस्था सड़कों और नाली की हुई है कि नहीं? नहीं हुई है, सड़क तो कुछ हुआ बना, अभी बनना भी शेष है, लेकिन जल जमाव की समस्या वैसे ही बनी हुई। बरसात में फिर दिक्कत होगी, जो भी आएगा
इस मुद्दे पे हम लोगों को साथ देगा, उनके साथ हम लोग। तो किसको वोट कर रहे हैं? वोट क्या, ये तो गुप्त मतदान है, फिर आपको हम क्यों बता दें। अच्छा ठीक है चाचा। चाचा जी रिटायर्ड आदमी हैं, अपनी बातों को खुल के नहीं बोल रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे ये है कि वर्तमान शहर के रानीबाग एरिया में, रानीबाग पथरा के जनता काफ़ी नाखुश है वर्तमान विधायक से। जल निकासी का मेन मुद्दा बना रहे हैं। जो यहाँ पे जल निकासी हुआ, इनको वो नहीं, उस बातों से इनको बहुत तकलीफ है कि उन्होंने सुना नहीं। कुछ कहना चाहेंगे आप यहाँ के विकास के बारे में? आप कुछ कहेंगे? यहाँ के विकास के बारे में तो यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ है। वर्तमान विधायक कुछ भी विकास यहाँ नहीं किए हैं। नाली नाला रोड सड़क ये 4.5 साल के बाद हुआ है। 4.5 साल के पहले यहाँ पे वो नहीं आए। अब वो आएंगे तब उसके बाद देखा जाएगा उनको जिताया जाएगा कि नहीं जिताया जाए। वोट तो विकास पे ही मांग रहे हैं। नहीं, वो विकास नहीं किए हैं। वो तो विकास नहीं किए। कौन किया विकास? विकास तो योगी जी किए हैं। तो योगी जी के नाम पे वोट करेंगे उनको? योगी जी के नाम पे यहाँ पे जो प्रत्याशी आएगा, वो जो प्रत्याशी कंफर्म हो जाएगा उसके बाद वो वोट किया जाएगा। वर्तमान विधायक ही तो कंफर्म है? नहीं, वो नहीं, अभी कंफर्म नहीं है। प्रचार तो कर रहे हैं? प्रचार उनको अभी मिला ही नहीं है। उसी बेस पे तो कर रहे हैं प्रचार? नहीं, उनको नहीं मिला है। अभी 9 या 10 को क्लियर होगा कि कौन यहाँ से टिकट पाएगा। वो पाएंगे तो यहाँ पे काफी जनता उनको वोट नहीं देगी। ये ग्रामीण विधानसभा है। यहाँ पे शहर, आधा शहर ग्रामीण विधानसभा में आता है। यहाँ वर्तमान विधायक से नाखुश से कह रहे हैं अगर उनको टिकट दिया गया तो हम लोग वोट नहीं करेंगे, इस बार यहाँ सपा प्रत्याशी को जिताएंगे। काफ़ी रुष्ट हैं लोग। चलिए अब जानते हैं आगे किसी और चौपाल में किसी और शख्स से रूबरू होते हैं। मेट्रो न्यूज इंडिया से पंचानन पांडे गुड्डू, कैमरामैन अनुराग सिंह के साथ।